Today we are going to start with the chapter complex number. So सबसे पहले हम देखेंगे complex number होता क्या है. Any number, basically the complex number is represented by z and it is of the form x plus iy, where x is the real part and whatever is the coefficient of I, इसको हम क्या बोलेंगे, that is our imaginary part. So अगर यहाँ से हम लिखे what is real part of z, that is x, and the imaginary part of z is y. Next is what are the different forms of complex number. So different forms के बारे में हम देखते हैं. सबसे पहला फॉर्म हमारा है कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म, इसमें क्या करते हैं हम, we write z in the form of x plus iy. So this is the Cartesian form. Next comes the polar form. अब polar form में क्या होगा, ये जो z equals to x plus iy है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट x कॉमा y. तो यहाँ से क्या होगा, now from this what I can do is, if we draw a plane where this is usually x and y axis. So in the case of complex number, x axis is the real axis and y axis is the imaginary axis. So we have x comma y, where x is real, y is complex. So this is, let's say, the point x comma y. Now, so this is the point, we call it as z. So whatever angle it made with the positive side of the real axis, so this is the positive side, so whatever this angle is, that we denote by theta. And the length of this line OZ, correct, O is the origin, जो भी लेंथ होगा उसको डिनोट करते हैं मॉड ऑफ z से. तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, लेट मी ड्रॉ अ क्लियर डायग्राम हियर. दिस इज आवर रियल पार्ट ऑफ z और यहाँ हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. दिस वाज आवर पॉइंट z जिसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y है. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लेंथ होगा ये y है और ये लेंथ x है, इसको हमने थीटा बोला हुआ है और इस लेंथ को हमने बोला हुआ है मॉड ऑफ z. तो यहाँ से मॉड ऑफ z क्या आएगा, पाइथागोरस अगर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो मॉड z विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा क्या आ जाता है हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ y बाई x. ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, पोलर फॉर्म में हमें ये जो मॉड z मिला, इट इज नोन एज द मॉड्यूलस, और जो हमें थीटा मिलता है इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट. आर्गुमेंट को डिनोट करते हैं ए आर जी ऑफ जेड से और मॉड्यूलस को मॉड ऑफ जेड से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास z इक्वल्स टू 1 प्लस आई दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसका मॉड फाइंड करना है तो हमें फॉर्मूला पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको कंपेयर करेंगे x प्लस आई वाई से. तो x क्या है, रियल पार्ट, i के साथ जो भी होगा उसको y बोलेंगे. यहाँ i के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब i के साथ में 1 है, तो x की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मिलेगा हमें, तो रूट ऑफ 2. ठीक है, तो इस तरीके से हम मॉड्यूलस फाइंड करते हैं. नेक्स्ट इज आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे. सो टू फाइंड आर्गुमेंट हमारे पास 3 स्टेप होते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड करेंगे अल्फा को, वेयर अल्फा कैसे हम निकालेंगे, मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, तो इसका अल्फा निकालने के लिए हम यूज करेंगे tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x. नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमें चेक करना होता है, चेक द क्वाड्रेंट इन विच z लाइज. हमें पता है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होती है. तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे,
और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, और इस क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, नेगेटिव है, और वाई पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव, और इस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। तो ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट होती है। यहाँ एक्स और वाई के साइन से हम पता करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट हमें चाहिए। सो एक और डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। अगर हमारा z फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो उस केस में जो आर्गुमेंट आएगा, इस थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। अल्फा हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो आर्गुमेंट जो होगा अल्फा के इक्वल होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा हो जाता है। सो दीज आर द आर्गुमेंट वैल्यू इन एवरी क्वाड्रेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, लेट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू माइनस वन प्लस आई। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सो टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप अल्फा को फाइंड करना, विच इज tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाई x। ये फॉर्मूला है। यहाँ पर x क्या है, माइनस वन, और y क्या है, i का कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब y की वैल्यू वन है। तो यहाँ पर पुट करेंगे tan इनवर्स मॉड ऑफ वन अपॉन माइनस वन, विच इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ वन। नाउ tan इनवर्स वन हमें पता है, दिस इज पाई बाई फोर। सो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई बाई फोर। नाउ हमें क्या चेक करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है। So since we have x as minus वन, y as वन, इसका मतलब क्या है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी आर्गुमेंट होता है जिसको डिनोट करते हैं थीटा से, इट इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। अल्फा हमने पहले निकाला हुआ है पाई बाई फोर, तो यहाँ से हमें आर्गुमेंट मिला है इसका थ्री पाई बाई फोर। इस तरीके से आर्गुमेंट चेक करना, पहले अल्फा फाइंड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है क्वाड्रेंट चेक करेंगे, थर्ड स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ एक हमारे पास कंसेप्ट होता है कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेस करेंगे आई को माइनस आई से। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास z क्या है, x प्लस आई वाई है, और हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं z बार। z पे अगर बार लगा देंगे तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्जुगेट है किसका, z का। अब हमने क्या बोला, i को माइनस आई से रिप्लेस। सो x i को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा माइनस आई वाई। एग्जाम्पल के लिए z अगर हमारे पास थ्री प्लस फोर आई है, तो हमारे पास इस केस में z बार क्या होगा, z बार मतलब इसका कॉन्जुगेट। तो i को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो थ्री माइनस फोर आई। वहीं अगर z हमारे पास वन प्लस आई का होल स्क्वायर दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है z बार क्या होगा, तो इसको पहले हम अब यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि वन प्लस आई स्क्वायर है। अब i को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे, या हम क्या कर सकते हैं, z को a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे तो वन प्लस आई स्क्वायर प्लस टू आई मिलेगा, और आई स्क्वायर माइनस वन होता है, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर हमें क्या मिलेगा, टू आई। मतलब z इक्वल्स टू टू आई। बेसिकली हमको इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, i को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे, माइनस टू आई हो जाएगा, समझाइए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारे पास होता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन मतलब कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एग्जांपल से इसको समझ लेंगे आप, कि अगर हमारे पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वन प्लस आई, और z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है थ्री प्लस फोर आई। अगर हमसे पूछा था इसका एडिशन क्या होगा,
तो इसको ऐड कैसे करेंगे, जो भी रियल पार्ट है उसको एक साथ ऐड करेंगे, तो आएगा हमारे पास 1+3 प्लस इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर i है, यहाँ 4i है, तो i प्लस 4i, यहाँ से क्या मिलेगा 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ i। उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, z1 माइनस z2 है तो रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देने का, 1-3 प्लस i माइनस 4i, i माइनस 4i, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -2 माइनस 3i। इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसको करने से पहले हम एक चीज नोट कर लेते हैं यहाँ पर, विच इज, यहाँ पर एक नोट हम लिखेंगे, हमें पता होना चाहिए i की वैल्यू रूट ऑफ -1 होता है। अगर इसी का स्क्वायर कर लें तो -1, i क्यूब जो होता है माइनस आई होता है, और i की पावर 4 हमेशा 1 होता है। इसको हमें क्या करना है, याद रखना है हमेशा, ये चार वैल्यू, i इज रूट -1, i स्क्वायर इज -1, i क्यूब इज -i, और i रेज टू 4 1 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर हमसे पूछा i रेज टू 4 तक हमें वैल्यू पता है, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज i रेज टू 5, तो अब 4 से अगर ज्यादा पावर हुआ i पे तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको फाइंड करने के लिए हम 5 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 टाइम्स 1 इज 4, रिमाइंडर आएगा 1, जो भी रिमाइंडर आया i की पावर 5 i की पावर रिमाइंडर के इक्वल हो जाएगा, तो रिमाइंडर 1 है तो i की पावर 5 को हम लिखेंगे i की पावर 1, मतलब इसका आंसर क्या आएगा i विच इज रूट ऑफ -1। उसी तरीके से अगर हमसे किसी ने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i रेज टू 15, तो सिंपल हमें करना क्या है, एक स्टेप में अब 15 को हम क्या करेंगे 4 से, जो भी पावर दिया हुआ उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर क्या आएगा 3, तो जो भी रिमाइंडर आया इसका मतलब क्या होता है कि i की पावर 15 i की पावर 3 के इक्वल होगा, और i की पावर 3 क्या होता है -i। समझाइए, इस तरीके से हायर पावर को फाइंड कर सकते हैं हम। जैसे अगर एक बड़ा वैल्यू लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लिया हमने कि हमारे पास किसी ने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i रेज टू 99, तो अब क्या करेंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी हम 99 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट वी गेट 24 टाइम्स 4 हमें पता है 96 होता है, रिमाइंडर आएगा 3, मतलब ये i रेज टू 99 किसका इक्वल होगा i रेज टू 3 के, जो भी रिमाइंडर है i की पावर वो हमें फाइंड करना होगा। ना i क्यूब हमें पता है -i, तो इस तरीके से हायर पावर को हम फाइंड कर सकते हैं। ना मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं, अब हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, सिंपली अगर हमारे पास मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है 1+i और दूसरा हमारे पास है 2+i, और हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1+i को मल्टीप्लाई करेंगे 2+i के साथ में। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो यहाँ जो 1 है इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे दूसरे वाले ब्रैकेट में, प्लस अब यहाँ i जो है ये वाला, इस i को हम क्या करेंगे दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, अब 1 को इन दोनों के साथ 1 2 के साथ फिर 1 i के साथ, तो 1 टाइम्स 2 इज 2, 1 टाइम्स i इज i, प्लस सिमिलरली ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सॉरी i 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और i के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो मिलेगा 2i प्लस i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो i स्क्वायर। हमने अभी अभी देखा कि आई स्क्वायर -1 होता है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आई स्क्वायर सिंस आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, तो यहाँ पर आई स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अब रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी को एक साथ ऐड कर देंगे, सो 2 और -1 तो 1 मिल जाएगा, प्लस 2i प्लस i हमारे पास 3 है, तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करना है। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो क्या है, दैट इज डिवीजन। अब डिवीजन के लिए हम कॉन्जुगेट का यूज करेंगे। कॉन्जुगेट क्या था कि अगर z इक्वल्स टू 1+i है तो z बार होता है कॉन्जुगेट i को -i से रिप्लेस कर देते हैं,
तो अब डिवीजन में कैसे करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, जैसे कि 2 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई। ये डिवीजन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी डिनोमिनेटर दिया हुआ, जैसे 1 माइनस आई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या लेंगे, 1 प्लस आई। उस कॉन्जुगेट से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसी कॉन्जुगेट से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर क्या मिलेगा, 2 प्लस आई 1 प्लस आई मल्टीप्लीकेशन, और नीचे क्या मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस आई का 1 प्लस आई के साथ में। अब ऊपर हमने देखा अभी अभी कि ऊपर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, 2 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस आई 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय, ये कौन सा फॉर्म है, नीचे अगर देखें तो a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी का फॉर्म है, और ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो a स्क्वायर माइनस बी की जगह पे आई है तो आई स्क्वायर। अब ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2i प्लस आई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो i प्लस आई स्क्वायर मिलेगा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ क्या है हमारे पास, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। अब फिर ऊपर आई स्क्वायर हमारे पास माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 1 प्लस 2 1 हो जाएगा, और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, इसको ऐड कर देते हैं तो प्लस 3i डिवाइडेड बाय, नीचे 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1, तो यहाँ से हमें मिला 1 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो डिवीजन करने के लिए एक और एग्जांपल, डिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास है 5 प्लस 2i, इसको डिवाइड करना है 6 प्लस 3i से, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जो भी डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से, मतलब 6 प्लस 3i का कॉन्जुगेट क्या लेंगे, 6 माइनस 3i, और यहाँ क्या होगा 6 माइनस 3i, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने। अब ऊपर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं यहाँ, और यहाँ नीचे क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हम इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड एज द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 मान लेते हैं x1 प्लस आई टाइम्स y1 है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है विच इज x2 प्लस आई टाइम्स ऑफ y2। अगर इन दोनों को इक्वल होना है, इफ z1 इक्वल्स टू z2, ये कब होगा, when real part of z1 equals to real part of z2 और imaginary part of z1 equals to imaginary part of z2, ठीक है। मतलब इसका जो भी रियल पार्ट होगा इसका भी रियल पार्ट दोनों सेम होना चाहिए, और इसका इमेजिनरी पार्ट और z2 का इमेजिनरी पार्ट दोनों सेम होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। अब इस पे भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पास है 1 प्लस 4i टाइम्स x प्लस 2 प्लस 3i टाइम्स y इक्वल्स टू 5 प्लस 6i। हमें क्या करना है, फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट में x के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, x प्लस 4ix, और यहाँ क्या मिलेगा 2y प्लस 3iy इक्वल्स टू 5 प्लस 6i। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ रियल पार्ट x है और ये 2y है, जो भी i के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो जो i के साथ नहीं है वो x प्लस 2y है, प्लस i के साथ क्या क्या है, i कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4x मिलेगा और यहाँ से 3y, सो 4x प्लस 3y इक्वल टू दिया हुआ है 5 प्लस 6i के। यहाँ से अब हमें दिया हुआ है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों क्या है, इक्वल। हमें पता है इक्वल कब होता है, जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है, x प्लस 2y है, और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट 5 है, और तो इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। और दूसरी बात अगर देखेंगे इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, i के साथ 4x प्लस 3y, और राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट क्या है, i के साथ 6। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन
1 और 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इस तरीके से क्वालिटी पे भी हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। सो पहला हमने देखा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई फॉर्म। दूसरा हम देख लेते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब z इज इक्वल्स टू r टाइम्स कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा। r का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ z, जो हमने ऊपर देखा, इट इज आल्सो डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z। और यहाँ पर जो भी थीटा क्या होता है, दैट इज द आर्गुमेंट ऑफ z। तो अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है 1 प्लस आई। इसका हमको क्या करना है, पोलर फॉर्म फाइंड करना है। पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू 1 प्लस आई। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट हमें क्या, ये हमारा पोलर फॉर्म है, ठीक है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमें आर और थीटा फाइंड करना होगा सबसे पहले। तो आर क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई दोनों यहाँ पर क्या है, 1 है। सो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 2। थीटा निकालना है, मतलब हमें आर्गुमेंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप अल्फा फाइंड करते हैं। इससे tan इनवर्स y बाई एक्स से, y और x दोनों 1 है तो 1 मिलेगा यहाँ। ये हो जाएगा पाई बाई 4। x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा के इक्वल होता है, तो हमें यहाँ से थीटा मिल जाएगा अल्फा के इक्वल, विच इज पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लिखेंगे हेंस जो पोलर फॉर्म होगा इसका z का, वो क्या आ जाएगा, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये है फॉर्मूला। r की वैल्यू हमें मिली √2 और थीटा मिला पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। इसको बोलेंगे द पोलर फॉर्म ऑफ z। इसी तरीके से हमारे पास एक और फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसमें क्या होता है, z इज रिटन एज r e रेज टू आई थीटा। यहाँ भी वही, अगर r और थीटा पता है तो हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो हम यहाँ पर एक नोट देख लेते हैं। नोट क्या है कि e रेज टू आई थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा के। और e रेज टू अगर i को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे, माइनस आई थीटा, तो हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है। ये दो चीजें हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी मोवियस थ्योरम। डी मोवियस थ्योरम। अब डी मोवियस थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास z की वैल्यू है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो z रेज टू n जो होता है वो हो जाएगा r रेज टू n कोसाइन n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। मतलब जो भी n होगा वो यहाँ पर आर्गुमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास z दे रखा है 2 टाइम्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और हमसे पूछ रहा है कि z रेज टू 8 क्या होगा, तो यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये r है, r रेज टू n मतलब 2 रेज टू 8, और कोसाइन n थीटा, n की वैल्यू 8 दिया हुआ है यहाँ पर पावर में। ये क्या हो जाएगा, cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। इस तरीके से इसका यूज हम करेंगे। भी हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कुछ और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से हमारे पास एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज वी हैव z इक्वल्स टू -1/2 प्लस √3/2 i। हमको क्या करना है, इस z को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले
हम इसको कंपेयर करेंगे x प्लस आई वाई के साथ में, सो वी गेट x वैल्यू एज माइनस हाफ एंड y वैल्यू एज √3/2। अब यहाँ से x और y मिला हमें, हमारा एम क्या होगा, r और थीटा को फाइंड करना। सो टू फाइंड r कैसे फाइंड करते हैं, वी हैव द फॉर्मूला रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, रूट ऑफ -1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 3 + 1 4/4, ये इक्वल टू आ गया किसके, 1 के। और थीटा कैसे फाइंड करते हैं, सो टू फाइंड थीटा पहला स्टेप हमारा होगा टू फाइंड अल्फा, क्योंकि थीटा आर्गुमेंट है। फॉर्मूला अल्फा का है tan इनवर्स y by x। सो tan इनवर्स मॉड ऑफ y क्या है, √3/2 और x क्या है, -1/2। सो 2 और 2 कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा tan इनवर्स ऑफ मॉड में √3/-1 मतलब -√3। मॉड -√3 का मतलब क्या हो गया कि √3 ही, मॉड के अंदर कुछ भी लिखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। नाउ हमें पता है tan इनवर्स ऑफ √3 क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू π/3। हमारा x क्या था, दैट इज -1/2। सो ये हमारे पास क्या आया, अल्फा आया। और x क्या था, -1/2, y √3/2 था। सो मतलब क्या है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। सो पाई माइनस अल्फा हमारे पास π/3 है। सो पाई माइनस π/3 क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, तो हमारे पास आएगा 3 टाइम्स पाई, माइनस पाई यहाँ है तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, और डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर है 3। सो यहाँ से आपको थीटा मिला। सो हमें r मिला 1, थीटा मिला 2π/3। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं इजीली व्हाट इज द पोलर फॉर्म। क्या होगा, z इक्वल्स टू r cos थीटा, so cosine 2π/3 प्लस i sin 2π/3। ये हमारा फाइनल पोलर फॉर्म होगा z का। इस तरीके से पोलर फॉर्म को फाइंड करना है। सबसे पहले r फिर थीटा फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है, यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज है, उसको भी एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास z1 दे रखा है 1 + i और z2 दे रखा है, मान लेते हैं 1 - i। अगर पूछा जाए व्हाट इज मॉड ऑफ z1/z2, डिवीजन है z1 और z2 के मॉड का, तो यहाँ से क्या होगा, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2। मॉड ऑफ z1 का मतलब क्या है, रूट ऑफ x² y²। सो इस केस में x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू 1, और इस केस में x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू -1। तो बस यहाँ पुट कर देंगे अलग अलग। सो यहाँ से क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दोनों √2 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया 1। उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि मॉड, ये डिवीजन में था, अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए z1 z2 का, फिर उसका मॉड फाइंड किया जाए, तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग फाइंड करने का, z1 का मॉड और z2 का मॉड दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का। तो z1 का मॉड √2 आया, z2 का भी √2, तो √2 मतलब 2। तो ये इस तरीके से मॉड फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि अगर पूछ ले आर्गुमेंट क्या होगा z1/z2 का, तो इस केस में क्या करेंगे, ये होगा आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। तो मतलब क्या है, जब भी z1/z2 आर्गुमेंट पूछने का मतलब हमें z1 का फाइंड करना अलग से, z2 का अलग से, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम z1 का फाइंड करें आर्गुमेंट, तो सबसे पहले अल्फा फाइंड करेंगे, tan इनवर्स y/x, x और y दोनों 1 है, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके वजह से यह थीटा इक्वल्स टू अल्फा आ जाएगा, तो इसका आर्गुमेंट क्या आ गया, π/4। नेक्स्ट क्या है, z2, उसके लिए हम फाइंड करते हैं। सो फॉर z2 पहले हम अल्फा फाइंड करेंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x, y -1 है, x 1 है।
सो यहाँ से फिर क्या आएगा, tan इनवर्स -1/1 क्या होगा, -1, लेकिन मॉड है इसलिए ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1, और ये इक्वल टू होता है π/4 के। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फिजिक 2 हमारा क्या दे रखा है, x1 y -1, मतलब x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, माइनस अल्फा, अल्फा हमने फाइंड किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमें मिलेगा थीटा, ठीक है। थीटा मिला, इसका आर्गुमेंट मिला, z1 का आर्गुमेंट मिला, तो यहाँ से अगर लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, फॉर्मूला क्या है कि z1 का आर्गुमेंट क्या है हमारे पास, π/4 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, z2 का आर्गुमेंट क्या है, -π/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, π/4 प्लस π/4 विच इज π/2। तो इस तरीके से ये आर्गुमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर डिवीजन में हुआ तो सब्ट्रैक्शन होता है, उसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाई z2, तो जब मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे डिवीजन था तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, मल्टीप्लीकेशन होगा तो आर्गुमेंट ऑफ z1 को और आर्गुमेंट ऑफ z2 को ऐड कर देंगे। z1 का आर्गुमेंट π/4 है और z2 का आर्गुमेंट -π/4 है, ऐड करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेते हैं विच इज बेस्ड ऑन डी मोवियर्स प्रिंसिपल। तो सपोज हमने ये पढ़ा था कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n क्या होता है, कोसाइन ऑफ n थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ n थीटा। इसको अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कोसाइन 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा रेज टू 2 डिवाइडेड बाय कोसाइन 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा रेज टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी इस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन आए जिसमें बोला गया कि सिंप्लीफाई, क्वेश्चन यही होगा बस कि सिंप्लीफाई, ये डिवीजन को सिंप्लीफाई करना, तो हमारा एम क्या होना चाहिए, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उन दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पर 5 थीटा है, यहाँ भी 5 थीटा है, तो अगर थीटा में कन्वर्ट करना है, इसको अगर लिखना है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये 5 है तो वो पावर में चला जाएगा, और 2 ऑलरेडी है तो वो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवीजन में क्या आएगा हमारे पास, अब नीचे अगर लिखते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो यहाँ पर 2 था और हमने 2 थीटा को थीटा लिखा, तो 2 क्या होगा, पावर में चला जाएगा, और पहले से 1 है तो वह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, 5 टाइम्स 2 इज 10 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 2। अब हमें प्रॉपर्टी पता है कि a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n, मतलब बेस अगर सेम हो तो पावर जो होता है, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर वही मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये ऐड हो जाता है a रेज टू m प्लस n। तो यहाँ से क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में बेस यही है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 माइनस 2, तो यहाँ से क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 8। इस तरीके से हमारा सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा। जो भी दिया हो उसको हमेशा ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन इस पर हम देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज, अगेन हमारा क्वेश्चन तो वही रहेगा, विच इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किसे करना है इस बार, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा रेज टू 4 डिवाइडेड बाय माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 5। सो हमारा एम क्या है कि ऊपर और नीचे को हमको किसी ना किसी तरीके से कन्वर्ट करना है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, नीचे भी हमें यही चाहिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। कैसे करेंगे, अब देखिए हमें यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो अब जब माइनस को प्लस करेंगे, मतलब इसको अगर इस तरीके से लिखें cos थीटा प्लस आई साइन थीटा,
तो हमने माइनस को प्लस किया, पावर पे -1 चला जाएगा और 4 पहले से पावर दिया हुआ है तो वो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ध्यान देना है, माइनस को जब हम प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पावर हमारा -1 में आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या है, नीचे माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा अलग से हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा दिया हुआ है। हमको किस फॉर्म में चाहिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब ये माइनस नहीं चाहिए कॉस के पहले, तो ये माइनस को हम बाहर लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तभी तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस फिर से बन जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, मतलब डिनोमिनेटर को हम कैसे लिखेंगे, -1, ये पावर को हटा देते हैं अभी के लिए, -1 हमने बाहर लिया और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब हमने देखा कि जब भी माइनस को प्लस करते हैं पावर में -1 आ जाता है। ठीक है, इतना समझा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 डिवाइडेड बाय, ये -1 को ऐसे ही लिखते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू -1, फिर वही पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये -1 को यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर पावर -4 है, यहाँ पर पावर -1 है, तो -4 माइनस -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 + 1 इज -3। इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं, अब हम आ जाते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन पे। हाइपरबोलिक फंक्शन, तो हाइपरबोलिक फंक्शन में हमने क्या देखा हुआ है कि हाइपरबोलिक साइन एक्स, फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू -x/2, और हाइपरबोलिक कोसाइन जो होता है विच इज इक्वल्स टू e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू -x/2, और हाइपरबोलिक tan जब लिखना हो तो हमें पता है कि साइन बाई कॉस हमारे पास tan होता है, तो साइन का फॉर्मूला पता है, e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू -x, और e रेज टू एक्स कोसाइन e रेज टू -x, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये tan का फॉर्मूला मिलेगा। तो साइन कॉस tan हमें पता चल गया। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है उसको भी देख लेते हैं हम। तो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हाइपरबोलिक कोसाइन एक्स मान लेते हैं 1 दिया हुआ है, और हमें क्या बोला जा रहा है कि टू फाइंड हाइपरबोलिक साइन फाइंड करें और हाइपरबोलिक tan फाइंड करें। जब हमें कॉस दिया गया तो कैसे करेंगे, इसको ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सिंस हमें क्या दे रखा है, हाइपरबोलिक कोसाइन इक्वल्स टू 1, हमने फॉर्मूला देखा इसका, e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू -x/2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से इस 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू -x को हम लिख सकते हैं 1/e रेज टू एक्स इक्वल्स टू 2 उधर चला गया है। अब यहाँ से कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e रेज टू एक्स मल्टीप्लाई होता है तो e रेज टू 2x हो जाता है, प्लस में 1 लिखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से जो कि e रेज टू एक्स है इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से e रेज टू एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, e रेज टू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 e रेज टू x। अब इस 2 e रेज टू x को इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, e रेज टू 2x, इसको इधर लाते हैं तो -2 e रेज टू x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद से थोड़ा समझना है कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ e रेज टू 2x है, यहाँ e रेज टू x है, तो हम मान लेंगे कि e रेज टू x t है, तो उस केस में e रेज टू 2x क्या होता है, t स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, t स्क्वायर -2 टाइम्स t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है, इसको यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा इसको कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c इक्वल्स टू 0, और उस केस में जो t की वैल्यू आती है दैट इज -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। इस तरीके से t की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ t की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले abc निकालेंगे हम, उसके बाद हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो t की वैल्यू a क्या होगा, इसके साथ कंपेयर कर रहा है। a क्या है, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या है, t का कोएफिशिएंट, और c जो भी कांस्टेंट है। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 1। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे टू फाइंड t। सो t क्या आ जाएगा, माइनस b है तो माइनस b क्या है, -2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर, -4 टाइम्स a 1, फिर c 1, डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स a से, a क्या है 1। इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, t इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास +2, सो 2 प्लस माइनस रूट ऑफ -2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ से -4 डिवाइडेड बाई 4 - 4 0, तो ये पूरा हो गया 0। क्या बचा हमारे पास, 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। सो हमें मिला t की वैल्यू 1। हमने क्या ले रखा था t को, e रेज टू x, मतलब e रेज टू x 1 आ गया। तो e रेज टू -x क्या होता है, 1 अपॉन e रेज टू x। तो 1 अपॉन e रेज टू x क्या है, 1, 1 अपॉन 1 इज 1, मतलब e रेज टू x और -x दोनों 1 आ गया। हमें पूछा गया था कि हाइपरबोलिक कोसाइन क्या होगा। सो दिस इज e रेज टू x, e रेज टू -x/2, दोनों का वैल्यू हमें पता है 1 और 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2/2 इज 1, तो ये हो जाएगा हाइपरबोलिक कोसाइन का वैल्यू। नेक्स्ट हमें फाइंड करना था हाइपरबोलिक tan का। तो हाइपरबोलिक tan क्या होता है, e रेज टू x माइनस e रेज टू -x डिवाइडेड बाई e रेज टू x प्लस e रेज टू -x। ठीक है, वैल्यू हमको पता है e रेज टू x का 1 और e रेज टू -x का भी 1, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर 0। ये हमारा tan का वैल्यू है। इस तरीके से हम ऐसे हाइपरबोलिक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हाइपरबोलिक पर ही एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल। मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन दे रखा है कि हाइपरबोलिक साइन माइनस हाइपरबोलिक कॉस इक्वल्स टू 5 है, और हमें फाइंड क्या करना है, हाइपरबोलिक tan की वैल्यू। सो हमें पता है ई रेज टू एक्स के टर्म्स में डेफिनेशन साइन का, ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू -x/2, ये हाइपरबोलिक साइन हो गया, माइनस हाइपरबोलिक कॉस e रेज टू x प्लस e रेज टू -x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5। अब दोनों जगह डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 को हम एलसीएम ले लेंगे। सो यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, e रेज टू x माइनस e रेज टू -x, ये वाला माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस में e रेज टू x, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, e रेज टू -x इक्वल्स टू 5। अब ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ e रेज टू x, ठीक है, और यहाँ e रेज टू x है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स e रेज टू -x, और 2 टाइम्स 5 क्या हो जाएगा, 10। सो यहाँ से e रेज टू -x का वैल्यू क्या आ गया, 10/-10/2, मतलब -5। ये हमने समझा, तो e रेज टू -x आ गया। हमें tan का फॉर्मूला पता है, tan का फॉर्मूला क्या है, हाइपरबोलिक tan फाइंड करना है, मतलब हमें ये फाइंड करना है e रेज टू x माइनस e रेज टू -x, e रेज टू x प्लस e रेज टू -x। e रेज टू -x तो पता चल गया, तो e रेज टू x क्या होगा, 1 अपॉन e रेज टू -x। ठीक है, तो 1 अपॉन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/5। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, e रेज टू x क्या हो गया, -1/5 माइनस e रेज टू -x क्या है, -5, और यहाँ पर भी वही वैल्यू पुट करेंगे, -1/5 प्लस 1 -5। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, न्यूमरेटर में देख सकते हैं 5 एलसीएम होगा हमारे पास न्यूमरेटर में, और यहाँ पर क्या आएगा, -1 माइनस 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 प्लस लिख देते हैं, ये माइनस माइनस, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, -1 प्लस 5 टाइम्स -5, तो आएगा -25। हम इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हैं। क्या आएगा हमारे पास,
So this is nothing but 25 minus 1 is 24. ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -1 माइनस 25, तो ये हो जाएगा -26। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया हाइपरबोलिक फंक्शन में। नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे इनवर्स हाइपरबोलिक की तरफ। सो इनवर्स हाइपरबोलिक में क्या होता है देखते हैं जरा। इसमें 3 फॉर्मूले हैं, वो हमें डिराइव करना आना चाहिए। सो इनवर्स हाइपरबोलिक, तो इस केस में हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सबसे पहले साइन इनवर्स, हाइपरबोलिक साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में हाइपरबोलिक साइन इनवर्स दिया हुआ है, तो इसको मान लेंगे y। सो लेट y इक्वल्स टू हाइपरबोलिक साइन इनवर्स ऑफ x। सो अब दोनों तरफ साइन अगर अप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा साइन y, हाइपरबोलिक साइन y हो जाएगा इधर, और इधर अप्लाई करेंगे सो हाइपरबोलिक साइन, और हाइपरबोलिक साइन इनवर्स x हमारे पास पहले से था, हमने ये अप्लाई किया और y पे भी ये अप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन y इक्वल्स टू, अब ये हाइपरबोलिक साइन है ये उसका इनवर्स है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। यहाँ तक हमें समझा। हाइपरबोलिक साइन y का डेफिनेशन से क्या हो जाएगा e रेज टू y माइनस e रेज टू माइनस y बाई 2 इक्वल्स टू x। अब इस 2 को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा e रेज टू y। अब हमें पता है e रेज टू माइनस y क्या होता है 1 अपॉन e रेज टू y इक्वल्स टू 2x। पीछे हमने देखा था इसको सॉल्व कैसे करते हैं, e रेज टू y क्या हो जाएगा e रेज टू 2y, और -1 ऊपर लिखा हुआ है जो डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से जो कि e रेज टू y है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x। ये समझा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं e रेज टू 2y माइनस 1, इस e रेज टू y को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2x e रेज टू y, ये हमारे पास y होगा। अब क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा e रेज टू 2y माइनस 2x e रेज टू y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस केस में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं e रेज टू y हमारा t है, तो उस केस में e रेज टू 2y क्या हो जाता है t स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ क्या पुट करेंगे t स्क्वायर माइनस 2xt माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में t पुट करना है और t स्क्वायर पुट करना है, तो ये हमें मिला। अगेन हम कंपेयर करेंगे इसको किससे, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c इक्वल्स टू 0 से abc फाइंड करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू -2x और c की वैल्यू -1, और हमें पता है abc जब पता हो तो t का वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो t हमें फॉर्मूला मिला है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो पुट करते हैं वैल्यू, b हमारे पास -2x है और माइनस पहले से है तो +2x हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब -2x का होल स्क्वायर माइनस 4ac है तो 4 ब्रैकेट में a लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में c लिखेंगे। c क्या है a1 है और c -1। सो इस तरीके से डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a क्या है 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस माइनस रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 डिवाइडेड बाई 2। अब रूट ऑफ 4 हमें पता है रूट 4 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x प्लस माइनस रूट 4 अगर बाहर ले लें तो वो हो जाएगा 2, और स्क्वायर रूट पे क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 क्या करते हैं हम कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में, तो 2 अगर कॉमन लेंगे क्या बचेगा x प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ और यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा x प्लस माइनस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई x प्लस
ये प्लस माइनस का मतलब टी का दो वैल्यू, पहले तो प्लस लेंगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और दूसरा माइनस लेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस तरीके से आएगा हमें। अब यहाँ पर हमने टी को क्या ले रखा था, ई रेस टू एक्स, तो टी की जगह पे ई रेस टू एक्स पुट कर देते हैं, मतलब ई रेस टू एक्स का वैल्यू क्या है एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स माइनस वाला जो वैल्यू होता है ये हम नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि ई रेस टू एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो यहाँ माइनस आ गया, इसकी वजह से ये नहीं लेते हैं हम, ई रेस टू एक्स को हम ये पॉजिटिव वाला ही लेंगे, ठीक है। सॉरी, हमने टी को ई रेस टू वाई लिया हुआ है, तो ई रेस टू वाई हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग दोनों तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा log ऑफ ई रेज टू वाई, और इधर भी log अप्लाई करते हैं तो log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। log ऑफ ई रेज टू वाई वाई होता है, log ऑफ ई जब भी हमारे पास इस तरीके से आए log ऑफ ई रेज टू कुछ भी, तो इसका जो आंसर होता है वो x ही होता है, जो ई की पावर में होगा वही होगा इसका आंसर। दूसरी तरीके से log ऑफ ई रेज टू वाई क्या होगा, y इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और y क्या था, अगर हम शुरू में जाएं चेक करें हम y क्या था हमारे पास, तो y को हमने ले रखा था यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, तो वही वैल्यू ऑफ y पुट कर देंगे लास्ट में। तो यहाँ पर अगर हम y के जगह पे पुट करते हैं हाइपरबोलिक साइन इनवर्स ऑफ x, तो इसका फॉर्मूला हमें मिला log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, जो कि हमें फाइंड करना था। तो इस तरीके से साइन का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। सिमिलर वे हम कोसाइन का भी फाइंड कर सकते हैं, और ये हमारे पास क्या आता है, सेम तरीका होगा, डिफरेंस यहाँ पर आएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन आता है कोसाइन के केस में, ठीक है, तो ये साइन का फॉर्मूला है, ये कोसाइन इनवर्स का फॉर्मूला है। tan को कैसे डिराइव करते हैं, तो ये फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं कि ये इक्वल होता है किसके, हाफ ऑफ लॉग वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स, मतलब इसको डिराइव करना है। तो फिर वही लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी वाई मान लेंगे, सो वाई इज इक्वल्स टू हाइपरबोलिक tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब दोनों तरफ tan अप्लाई करेंगे, सो tan इधर अप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या मिलेगा, हाइपरबोलिक tan वाई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी हाइपरबोलिक tan लगाएंगे, और हमारे पास ये है, इस पूरे को लिखेंगे हाइपरबोलिक tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ से क्या मिलेगा हाइपरबोलिक tan y इक्वल्स टू ये tan और ये उसका इनवर्स है तो ये कट जाएगा, बचेगा x। सो यहाँ से हाइपरबोलिक tan y क्या आ गया x। अब हाइपरबोलिक tan y यहाँ से ये मिला, ठीक है, और हमें पता है हाइपरबोलिक tan y का फॉर्मूला e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस y डिवाइडेड बाय e रेज टू y प्लस e रेज टू माइनस y, और ये इक्वल टू किसके है, x के। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इज टू फाइंड दिस वैल्यू, इसको हम फाइंड करते हैं। नाउ ये वैल्यू क्या होगा, वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स, सो वन माइनस एक्स का वैल्यू हमें यहाँ से पता है, ये पूरा जो है ये x का वैल्यू है, सो वन माइनस एक्स करेंगे तो e रेज टू वाई माइनस e रेज टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई e रेज टू वाई प्लस e रेज टू माइनस वाई, नीचे क्या है फिर वन प्लस एक्स है ये, सो वन प्लस एक्स का वैल्यू फिर से वाई पुट करेंगे माइनस ई रेज टू माइनस वाई, ई रेज टू वाई प्लस ई रेज टू माइनस वाई, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलता है, ई रेज टू माइनस टू वाई, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा। तो वहां से हम क्या कहेंगे कि वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स हमारा क्या आया, ई रेज टू माइनस टू वाई, तो हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब उल्टा, वन प्लस एक्स को ऊपर ले लेंगे और वन माइनस एक्स को नीचे ले लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल लिया तो इधर भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हो जाता है ई रेज टू टू वाई, ठीक है। तो अब फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लॉग अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा वो हम लिख लेते हैं, तो लॉग अप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो मिलेगा लॉग ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई रेज टू टू वाई, हमने पढ़ा था पीछे कि लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होता है, एक्स होता है, सो लॉग ऑफ ई रेज टू टू वाई क्या हो जाएगा, टू वाई, तो हमें यहाँ से मिलेगा लॉग ऑफ वन प्लस एक्स
डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2y। सो y क्या आ जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ। सो 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और शुरू में हमने y को क्या लिया था, हाइपरबोलिक tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ से हमें हाइपरबोलिक tan इनवर्स का फॉर्मूला मिला। तो इस तरीके से इसको डिराइव करेंगे। एक लास्ट कंसेप्ट है हमारा, लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम मान लेते हैं हमारे पास z दिया हुआ है x प्लस आई वाई। तो इसका जो लॉग होता है उसका फॉर्मूला है लॉग ऑफ r प्लस आई टाइम्स थीटा। थीटा हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट है, और r क्या है, मॉड z, जिसको मॉडुलस भी बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं लास्ट में, ठीक है। सो मान लेते हैं z हमारे पास क्या है, एग्जांपल के लिए x प्लस, सॉरी एक एग्जांपल है तो इसको कुछ वैल्यू दे देते हैं, 1 प्लस ए मान लेते हैं, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि लॉग ऑफ z क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ r क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आई टाइम्स थीटा, मतलब जो भी आर्गुमेंट आएगा वो लिखेंगे। सो लॉग ऑफ, यहाँ x1 है y1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2 प्लस आई टाइम्स थीटा क्या होगा। अब थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप अल्फा फाइंड करते हैं, क्या होता है वो tan इनवर्स y बाई एक्स, दोनों 1 है, तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, और ये दोनों x क्या है 1 है, y 1 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। थीटा इक्वल्स टू अल्फा, सो थीटा की वैल्यू भी पाई बाई 4 आ जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। सो लॉग ऑफ r प्लस आई टाइम्स थीटा, ये हो जाएगा इसका लॉगरिथम। तो इस तरीके से लॉग को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।